नमस्कार, आप देख रहे हमें हैं बदला नहीं लेना भारतमाला है, टीवी न्यूज। हमको न्याय चाहिए। लोकजन सोशलिस्ट जो बेटी पार्टी के गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा एवं प्रदेश अध्यक्ष सचिन विश्वकर्मा के दिशा निर्देशानुसार कांदीवली पूर्व दामूनगर में सिद्धि विश्वकर्मा 17 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को फांसी देने की मांग करते हुए हजारों की संख्या में विश्वकर्मा समाज ने कांदीवली पूर्व समता नगर पुलिस स्टेशन में धरना प्रदर्शन और फांसी देने की मांग की। पूर्व सांसद संजय निरुपम पहुंचे। कांदीवली पूर्व समता नगर पुलिस स्टेशन में नाबालिग बेटी को न्याय दिलाने और फांसी की सजा की मांग करते हुए पूर्व सांसद संजय निरुपम ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं नन्हेलाल विश्वकर्मा थाने से आया हूँ और लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के आदेशानुसार प्रदेश अध्यक्ष सचिन विश्वकर्मा जी और गणेश विश्वकर्मा जी लोग बताए कि आप लोग जल्दी पहुँचे। यहाँ भारी संख्या हमारा समाज सब एकत्रित हुए हैं, बहुत संस्थाओं के लोग आए हैं और सब लोग यहाँ सहयोग दे रहे हैं। सब लोग आए हुए हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं। उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग का इच्छा यही है, हमें बदला नहीं लेना है, हमको न्याय चाहिए। जो बेटी गई है उसके बदले में न्याय चाहिए और 24 घंटे के अंदर चाहिए। यही हम लोग यही मांग रख रहे हैं। जी हाँ, ये देखने में आया है कि यहाँ पर जो लिखा गया है वो 17 साल है, लेकिन जो उसका उम्र है एक्चुअल में 17 हाँ, अगर पुलिस ने ऐसा गलत किया है तो उनको उसको दुरुस्त करना चाहिए। आज हमारे जो बेटी गई है उनके जो मामा जी हैं, उनके भाई हैं, सब पूरा उनकी माँ है, सब लोग खड़े हुए हैं और सब बता रहे हैं कि उसकी उम्र जो है 17 साल से कम है। उस पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे समाज की मांग है, हमें न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जी हमारी मांग यही है कि हमको न्याय मिलना चाहिए और 24 घंटे के अंदर मिलना चाहिए। आज ये जो दुष्कर्म हुआ है और दूसरे बहन बेटियों के साथ न हो, एक समाज में अच्छा संदेश जाए, जो न्याय मिले। हमारी जो सरकार है उनको ये सोचना चाहिए, इसमें मजबूर हो जाए, उनको डिसीजन लेना चाहिए, तत्काल 24 घंटे के अंदर लेना चाहिए। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड सर मेरी भी सुन लीजिए। बोलिए। जब कातिल खुद बता रहा है कि मैंने हनुमान नगर के विश्वकर्मा परिवार की एक बच्ची 17 बरस की नाबालिग बच्ची सिद्धि विश्वकर्मा, उसकी जघन्य हत्या की गई। 4 दिनों में जो पुलिस की कार्रवाई थी वो संतोषजनक नहीं थी। पूरे विश्वकर्मा समाज जो मुंबई में रहता है उसके अंदर एक भयंकर असंतोष था। सिर्फ विश्वकर्मा समाज नहीं बल्कि मानवीयता में विश्वास रखने वाले मुंबई के हर व्यक्ति के अंदर एक असंतोष था। 17 साल की बच्ची, ऐसा कहा जाता है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ, उसके बाद गला रेत के उसकी हत्या की गई। मुंबई में इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से उसकी हत्या की गई वो बहुत ही दर्दनाक थी। कल से बल्कि परसों से मेरे पास ये जानकारी आ रही थी कि कल हमारे विश्वकर्मा समाज के कुछ साथी लोगों ने मुझे बताया, संजय भाई ने बताया और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि पुलिस की कार्रवाई में तेजी आए और हत्यारा एक अकेला नहीं है, उसके साथ 4-5 लोगों का ग्रुप है, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। अभी तक FIR में एक ही व्यक्ति का नाम है, तो उन चारों को गिरफ्तार किया जाए। लड़की नाबालिग थी तो उस पर पॉक्सो लगना चाहिए, जो अभियुक्त है पॉक्सो नहीं लगा था। उनके पूरे परिवार के जो लोग हैं, लड़की की जो माँ है, उसकी चाची है, उसकी मामी है, इन सब लोगों में पुलिस के कामकाज को लेकर एक निराशा थी और उनको लग रहा था कि पुलिस लिपापोती कर सकती है। और ये सब देखते हुए हम आज यहाँ कांदीवली में समता नगर पुलिस स्टेशन में आए हैं और समता नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI शिंदे जी के साथ बैठकर, पूरे समाज के लोग के साथ बैठकर हमने उनके ऊपर एक तरह का एक दबाव डाला है और इनसे गुजारिश की है कि आप पूरे प्रकरण की जांच ईमानदारी से करिए। मुंबई पुलिस का कामकाज एक बहुत भरोसेमंद कामकाज माना जाता है। पूरे दुनिया में मुंबई पुलिस का नाम है और एक बच्ची की जान गई है, हमारी बेटी की जान गई है और ऐसे में मुंबई के किसी भी नागरिक को समता नगर पुलिस स्टेशन के कामकाज पर शक नहीं होना चाहिए। जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा मिलनी ही चाहिए। जितना जल्दी केस लाइए। अब चूंकि हत्या का मामला है तो जो
गुनहगार है उसको फांसी ही देनी पड़ेगी, फांसी से कम उसकी कोई सजा नहीं हो सकती। ये आज हम सब यहाँ पर मांग फास्ट ट्रैक पे कोर्ट में केस चला जाएगा। फास्ट ट्रैक तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि अभी जो FIR है वो तो अलग है, उधर जो मोबाइल नंबर है वो गलत है। लड़की ये तो अपने यहाँ का कांदी आधार कार्ड का डिटेल उसको पुलिस डिपार्टमेंट के नैहरे का दे दिया है। इसमें साफ दिख रहा है कि उसकी 16 साल की उम्र पूरी हुई थी, मतलब 17वीं की उम्र चल रही थी, मतलब वो नाबालिग थी। जानबूझ के किसी दबाव में पुलिस FIR में कुछ गलतियां कर रही है क्या, ये हमको शक है। शिंदे जी ने जो हमारे सीनियर PI है उनने हमको आश्वासन दिया है कि जो भी कमी है FIR में उसको दुरुस्त किया जाएगा और जो एक एडिशनल सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होता है इनके परिवार के सदस्यों का उसको लेकर के केस को मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और सजा दिलाएंगे, ऐसा उनका विश्वास है। सुरक्षा और उसके लिए कुछ मुआवजा भी आधा घंटा में ये तो पुलिस से नहीं मांग कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, क्योंकि जो पूरा परिवार है बहुत गरीब परिवार है, बहुत सक्षम परिवार नहीं। मुझे जो 2 दिन पहले हमारे एक साथी ने बताया था, उन्होंने कहा कि पूरा विश्वकर्मा परिवार इतना परेशान हो गया, इतना डर गया है कि वो अपना झोपड़ा बेच करके गांव जाना चाह रहे हैं। इस तरह की बातें भी बताई गई। तो उनके अंदर जो अविश्वास, डर और असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है वो खत्म होना चाहिए। उनकी सुरक्षा की गारंटी पुलिस को देनी चाहिए और उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए। इसी में मुंबई के एक नागरिक को सुख मिलेगा और उसको कहीं ना कहीं संतोष। निरुपम जी, कहीं ना कहीं बेटी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। कानून का डर, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का डर हो या किसका भी कहा जाए, ऐसा एक इसी तरह का घटना एक जयपुर में भी सामने आया। राजस्थान में देखा, वहाँ पर एक बेटी के साथ में किस तरीके से कई लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद बच्ची ने जान गंवा दी। 32 लोगों ने एक साथ मिलकर, जिसके बाद बच्ची कई दिनों हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उसके बाद उसने जान गंवा दी। कहीं ना कहीं कानून का डर अब लोगों के बीच में खत्म होता नजर आ रहा है। और आपने ये भी कहा कि जिस तरीके से पुलिस इस केस में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है और उसको एक्ट लगाना चाहिए था, जो कि पुलिस ने नहीं किया। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर? मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी आशंका समाज के लोगों को, हनुमान नगर के लोगों को, कांदीवली के लोगों को ऐसी आशंका हो रही थी कि पुलिस कहीं ना कहीं लीपापोती करने जा रही है। इसी वजह से हमारे पास फोन आया और इसी वजह से हम लोग सब यहाँ पर पूरा समाज निकल के आया है। हम लीपापोती नहीं करने देंगे। उस बच्ची को न्याय मिलेगा, उसके परिवार को न्याय मिलेगा और जिन्होंने गुनाह किया उनको सजा दिलानी पड़ेगी। हाँ, एक मोटा मोटी तौर पे बात यह है कि जो बलात्कार की घटनाएं हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं। कानून का डर पूरे के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। कानून से डर ही नहीं रहे अपराधियों, जो अपराध पे अपराध करते जा रहे हैं। यहाँ पर उस बच्ची की हत्या हुई, उससे कुछ दूर पे एक फॉरेस्ट की चौकी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर भी, फॉरेस्ट की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। क्या वहाँ पर भी आप उसकी इंक्वायरी करेंगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ झोपड़ा पैसा लेके बनवाते हैं, जो पैसा नहीं देता उसका झोपड़ा तोड़ देते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का अपना काम नहीं है। उनके नाक के नीचे, उनकी चौकी के सामने एक नई जान ले जा रही है और वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चौकी पे बैठे हुए लोग कहाँ हैं पता नहीं। तो निश्चित तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने सवाल उठता है। ठीक है, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो।